हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज के क्लास में हम लोग आकाश दर्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था आकाश दर्शन के बारे में, जो कि 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम लोगों ने देखा था अलग अलग ग्रह के बारे में, तारों के बारे में, तारामंडल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हमारे सौरमंडल का जो तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर बहुत सारे अलग अलग ग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। उसके बाद बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद हम लोगों ने देखा बृहस्पति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति के बारे में देखा। उसके बाद अगला जो ग्रह है वो है शनि। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो ग्रह है वह है शनि। उसके बाद अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, ये हम लोगों ने देखा 8 ग्रह के बारे में। ठीक है, तो सबसे करीब का जो ग्रह था हम लोगों ने जाना बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह है। पहले जब यहाँ पे 9 ग्रह हुआ करता था तब यहाँ एक ग्रह था जिसका नाम था यम। ठीक है, इसके बाद जो ग्रह था जिसका नाम था यम, लेकिन ये अब ग्रह के श्रेणी में नहीं आता, ये अभी ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। तो हम लोग देखते हैं यम या जो प्लूटो, इंग्लिश में इसको प्लूटो बोलते हैं, वो अब ग्रह की बिरादरी में क्यों नहीं आता। तो जो यम या प्लूटो है वो ग्रह नहीं है, नहीं है। क्यों? तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया है कि प्लूटो जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखने से हमको समझ आ रहा है कि यम या प्लूटो जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, और इसका जो दूरी है पृथ्वी से 39.5, पृथ्वी से 39.5 गुना अधिक है। ठीक है, यहाँ तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आकार, इसका आकार पूर्णतः गोल नहीं है, गोल नहीं है। और इसके अलावा यह सूर्य के चक्कर लगाते समय, सूर्य के चक्कर लगाते समय नेपच्यून ग्रह का रास्ता को काटकर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा जो यम या प्लूटो ग्रह है वह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है या सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ तक सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है, और साथ ही साथ इसका आकार गोल नहीं है। तब 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग के बैठक में यह डिसाइड किया गया कि अब प्लूटो या यम ग्रह नहीं है या ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे बोला गया, ग्रह की एक परिभाषा दी गई, ग्रह की एक परिभाषा दी गई जिसके अनुसार ग्रह किसे कहते हैं। तो
ग्रह के परिभाषा, ग्रह वह है जो सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक है। उसका परिक्रमा का जो रास्ता है, परिक्रमा का जो रास्ता है वह गोल होना चाहिए, ठीक है, गोल होना चाहिए। इसका द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। इसका परिक्रमा का कक्ष गोल होना चाहिए, ठीक है, गोल होना चाहिए। इसके अलावा इसका परिक्रमण जो पथ होता है उसमें किसी और ग्रह का परिक्रमण पथ नहीं आना चाहिए। मतलब जब यह परिक्रमा करता है तो किसी और को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इन सब जो डेफिनेशन है उसको प्लूटो ने फुलफिल नहीं किया। जो यम ग्रह है, यहाँ जो प्राग में बैठक हुआ उसमें जो ग्रह का डेफिनेशन दिया उस डेफिनेशन को उस यम ने फुलफिल नहीं किया। और इस कारण 24 अगस्त 2006 को प्राग के बैठक में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के जो लोग हैं उन्होंने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ठीक है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब हम लोग बात करते हैं, कल जो कुछ क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक पूछा गया था, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि आकार में और द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में भी और द्रव्यमान में भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उस ग्रह का नाम बताओ जिसमें जीवन संभव हो, जीवन संभव हो। ऐसा कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह है पृथ्वी, जहां हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, पानी है, इस कारण यहाँ पे जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था एक ऐसा ग्रह जिसका वायुमंडल बहुत ही घना है, जिसमें हमेशा बादल छाए रहते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है तो उसको वो बहुत जल्दी परावर्तित कर देता है। तो ऐसा ग्रह कौन था, तो ऐसा ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, ठीक है। कल क्लास में हम लोग देखा। और इसी शुक्र ग्रह को उसके चमकीलेपन के कारण क्या बोलते हैं हम लोग, कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह जिसका रंग लाल है, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल है, जब वो आसमान में दिखता है, जब हम उसको देखते हैं तो उसका कलर लाल रंग दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह, ठीक है। तो कुछ हम लोग को पृथ्वी से दिख गए थे, कुछ को दूरबीन की सहायता से खोजे थे। तो सबसे पहला ग्रह कौन था, अरुण। तो अरुण पहला ग्रह है जिसको हम लोगों ने दूरबीन की सहायता से खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वलय वाला ग्रह, 3 वलय वाला ग्रह। तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 वलय, तो एक गोलाकार है उसमें 3 वलय बना हुआ है। तो 3 वलय किसमें बना था, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा शनि ग्रह। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें 3 वलय बना हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, 8 उपग्रह वाले ग्रह, ठीक है। तो 8 उपग्रह किसको कहते हैं, तो कल डेफिनेशन देखे थे, उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो 8 उपग्रह किसका था, तो हम लोगों ने देखा था 8 उपग्रह वाले जो ग्रह है उसका नाम है वरुण, ठीक है। पृथ्वी का कितना उपग्रह है, तो हम लोगों ने देखा एक उपग्रह जिसका नाम क्या है,
चंद्रमा। ठीक, तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग को बहुत ही समझ में आना चाहिए। और उसके बाद जब कोई पूछे हमसे कि क्या पढ़े, 8th क्लास में हो क्या पढ़ लिए और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर लिए, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कौन सा ग्रह कैसा है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक, अब देखो एक आता है इसी में ग्रहिकाएं। ठीक, तो ग्रह होता है, उपग्रह होता है। अब यहाँ पे नया चीज आ गया, ग्रहिकाएं क्या है। तो याद रखना ग्रहिकाएं, इसका क्वेश्चन बनेगा। तो ग्रहिकाएं क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति। ठीक है, दो एक ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति का। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है, उसके बाद क्या है, बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाने छोटे छोटे पिंड। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रहिकाएं कहते हैं। ठीक, एक बार और बता देता हूं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे ही ग्रहिकाएं कहते हैं। ठीक, कभी कभी इन्हीं ग्रहिकाओं को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रहिकाएं क्यों कहते हैं, तो ये द्रव्य या मैटर का ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो किसी कारणवश ग्रह के डेफिनेशन या जिसको हम लोग ग्रह कहते हैं उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए उसको क्या कह दिए, ग्रहिकाएं कह दिए। ठीक, तो ये समझ आना चाहिए ग्रहिकाएं क्या होते हैं। इसमें अब मैं अगला बता रहा हूं, धूमकेतु। ठीक है, नाम सुने होंगे धूमकेतु, इसको बोलते हैं पुच्छल तारे। ठीक है, तो ये पुच्छल तारे क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, आकाश में पाए जाने वाले बहुत ही छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का परिक्रमा करता है। तो धूमकेतु भी क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। और धूमकेतु हमें कब दिखाई देता है, जब ये सूर्य के बहुत ही निकट आता है। सूर्य के बहुत ही निकट आता है तो ये हमको दिखाई देता है। ठीक है, जब ये सूर्य के बहुत पास आता है तो ये कैसे दिखता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये आएगा तो इसकी ये सिर होगा, हेड होगा, और ये लगेगा इसका कुछ पूंछ बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ तारे ऐसे दिखाई देते हैं जिसके कुछ एक सिर है और नीचे एक पूंछ है। ठीक है, तो सूर्य के पास आता है तो चमकने लगता है। ठीक है, ऐसे ही एक धूमकेतु जिसका नाम हेली है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा हेली नाम का एक धूमकेतु है जो हमें दिखाई दिया था। तो हेली क्या है, हेली धूमकेतु का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो हेली का जो धूमकेतु है, ठीक है, हेली का जो धूमकेतु है वो प्रत्येक 78 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है। ठीक है, हेली जो है 78 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है। इससे पहले ये 1986 में 1986 सन 1986 में एक बार हम लोग को पृथ्वी से ये दिखाई दिया था। अब कब दिखेगा, तो 78 वर्ष बाद फिर से हेली हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना ग्रहिकाएं क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ उल्काएं एवं उल्कापिंड। ठीक, तीसरा है उल्काएं एवं उल्कापिंड। ठीक, तो उल्काएं और उल्कापिंड क्या है, कभी कभी रात को हम लोग सोए रहते हैं या छत में टहलते रहते हैं, अंधेरी रात होती है तो कभी कभी क्या दिखता है, एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तारा टूटता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, विष मांगते हैं। विष मांगने के बाद कभी कभी लगता है हमारा विष पूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो टूटती हुई तारा दिखाई देता है वो कोई तारा नहीं टूटता। ठीक है, वो क्या है, एक उल्कापिंड होता है।
ठीक है, तो अपने को समझ आना चाहिए उल्का या उल्का पिंड क्या होता है। तो रात के अंधेरे में जब हमें कभी कभी कुछ आग का गोला या तारों का टूटता हुआ प्रतीक होना जो दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उल्का या उल्का पिंड। ठीक है, तो ये जलता हुआ क्यों दिखाई देता है, तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल जाता है। ठीक है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, जल जाता है। और ये जला हुआ जो तारा है वही क्या लगता है, टूटता तारा लगता है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्काएं बोलते हैं। याद रखना, जो टूटता हुआ तारा है जल करके पृथ्वी में आता है उसको क्या बोलते हैं, उल्काएं बोलते हैं। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ उल्का पिंड या कुछ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर पूर्णतः जल नहीं पाता। घर्षण के कारण पूरा वो नहीं जलता, तो जो पूरा नहीं जल रहा था उसको हम लोग बोलते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। और जब कभी कभी ऐसा गिरा होता है तो वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के जो पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और इस उल्का पिंड को लेकर के उसका रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आकाश दर्शन में क्या देखा, तारामंडल, ठीक है, उसके अलावा ग्रह, उपग्रह, दिन ग्रहिकाएं और धूमकेतु, पुच्छल तारे, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पिंड के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो जितने भी चीज हैं उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, लिखित जो उत्तर देते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं कैसे, फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरो। कुछ क्वेश्चन आते हैं सही विकल्प चुनो। तो कभी कभी क्या होता है, 8th क्लास के बाद कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है 9th क्लास में जाने के लिए। जब आप 9th क्लास में जाओगे नवोदय विद्यालय में पढ़ने तो आपका वहाँ शिक्षा पूरा फ्री रहता है, तो उसके लिए भी प्रयास करते हैं। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जो साइंस पोर्शन है उसका क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आता है ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस चैप्टर से MCQ और कुछ फिल इन द ब्लैंक देखते हैं जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपके बुक में, तारों के विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। तारों मतलब जितने भी स्टार्स हैं, तारों के विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हमको पता होना चाहिए, उसे तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारों के विशेष आकृतियों के जो समूह होते हैं उसको तारामंडल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला फिल इन द ब्लैंक है, उस पिंड को जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, उस पिंड को जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है खाली स्थान कहते हैं। तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा, उपग्रह। उपग्रह क्या होता है, ऐसा पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, उपग्रह। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, या सबसे ठंडा ग्रह खाली स्थान है, तो उसका आंसर होता है वरुण। वरुण सबसे अधिक दूरी पे है, सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे है, तो वहां पे कम प्रकाश पड़ता है और कम प्रकाश पड़ने के कारण वो सबसे ठंडा ग्रह है। तो वरुण ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा है। ठीक, पहले क्लास में हम लोग ने एक और देखा, उसी से क्वेश्चन है, खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, तो ऐसा कौन सा तारा है, तो हम लोगों ने देखा कि ध्रुव तारा।
ध्रुव तारा ऐसा तारा है जो उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी जब रोटेट होता है तो वो उत्तर दिशा में है, अक्ष में है, अक्ष में तो वो रोटेट होएगा ही नहीं, तो हमेशा हम लोग को स्थिर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपका है, खाली स्थान तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देता है। तो तारामंडल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो उसमें एक उदाहरण देखे थे, ठीक है, जो शिकारी की तरह होता है, तो ऐसा जो तारामंडल है उसका नाम है ओरायन। ओरायन, ठीक, याद रखना, ओरायन क्या है? एक तारामंडल है जिसकी आकृति किसके समान है? इसकी आकृति एक शिकारी की तरह है। आसमान में देखते हैं शिकारी की तरह जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओरायन बोल देते हैं। तो आपके जो खाली स्थान है, खाली स्थान भरो, उसका आंसर होगा फर्स्ट का तारामंडल, सेकेंड का उपग्रह, थर्ड का वरुण, फोर्थ का ध्रुव और फिफ्थ का ओरायन या ओरायन तारामंडल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में, उसमें है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, उसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो आप लोगों ने इतना पढ़ा, 2 वीडियो देखे, 2 वीडियो में हमको समझ आ गया कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सूर्य के सबसे करीब कौन है? तो हम लोग जानते हैं बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों के बीच। अभी पढ़े, ठीक है, अभी क्लास में पढ़े, क्षुद्र ग्रह जो है निम्न 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन में मंगल और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो हम लोगों ने क्या देखा इसका आंसर? इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। ठीक, क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो हम लोगों ने देखा कुछ ग्रह का उपग्रह है, कुछ का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया मंगल, अरुण, बुध और वरुण। मंगल के भी है, अरुण के भी है, वरुण के भी है। तो जो पहला ग्रह है बुध, इस बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सौर परिवार की सदस्य नहीं है? तो जब हम पूरा भी इस चैप्टर को देखे आकाश दर्शन को, तो उसमें हम लोगों ने देखा सौर परिवार के बारे में, जिसमें क्या क्या पढ़े हैं? तो ग्रह पढ़े, ग्रहिकाएं पढ़े, उपग्रह पढ़े, लेकिन हम लोगों ने तारामंडल को इस सौर परिवार का सदस्य नहीं बोला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तारामंडल। ठीक, तो तारामंडल हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि तारामंडल बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल नहीं है। अब तारामंडल पढ़े, तो तारामंडल इसमें से क्या नहीं है? तो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन और हेली। ठीक है, तो इसमें से तारामंडल का नाम हम लोगों ने देखा कि उर्सा मेजर भी तारामंडल का नाम है, उर्सा माइनर भी तारामंडल का नाम है, और इसके अलावा ओरायन भी तारामंडल का नाम है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है जिसका नाम है हेली, तो हेली क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेली। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा, जो जो अपने कक्षा में हम लोग पढ़े हैं अभी इसी वीडियो में, उसको आप रात के समय अपने घर के छत में या बाहर निकल के देखोगे तो वहाँ पे जो जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा वो सब दिखाई देगा। उसको देखने की और पहचानने की कोशिश करना कि उत्तर दिशा में कहाँ पे ध्रुव तारा है। ठीक है, कैसे शुक्र तारा चमकता है, भोर के समय वो चमकीला दिखाई देगा, रात के समय चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, चंद्रमा कैसे दिखता है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपके मन में जिज्ञासा बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके अलावा क्लास में हम लोगों ने पूरा विस्तार में जो आपके कक्षा के सिलेबस में है उसको कंप्लीट कर लिया और कुछ क्वेश्चन भी किए। ठीक है, अब कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको करने की कोशिश करिए
और आशा है कि इस क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त की होगी। आगे आपको नवोदय की भी तैयारी करना है, ठीक है, या कहीं और बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, जिसके लिए हमको ये छोटा छोटा चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।